नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे जो हमने लास्ट एनालिसिस किया था कैसा टर्नआउट हुआ है, बात करेंगे आगे मार्केट किस तरीके का हो सकता है। अभी देखिए मंथली चार्ट हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी मंथ एंड हुआ है हमारा। और यहाँ पर अगर आप मंथली कैंडल देखेंगे तो मंथली कैंडल बहुत बड़ा एक नेगेटिव कैंडल हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, और काफी लंबे समय में इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिला है। देखो, अगर यहाँ से आप पॉइंट्स वाइज देखोगे भाई मार्केट में पॉइंट वाइज कितना मूव आया है हाई से लेकर लो तक, तो अराउंड मार्केट में ये 22,750 के अराउंड ये कैंडल मूव करा है। मार्केट इस इतना पॉइंट्स मूव किया है हाई से लेके लो में। इस मंथ के अंदर मार्केट ने हाई से लेके लो तक यहाँ पे अराउंड 2700 पॉइंट्स का मूव किया है। ठीक है, काफी बेरिश मूव, काफी बड़ा बेरिश मूव है। अगर आप ये भी देखोगे कोविड वाला जो कैंडल है, ये भी अगर आप यहाँ पर देखोगे हाई से लो में, तो ये अराउंड इसने 37 के आसपास 3700 पॉइंट्स का मूव किया और मार्केट ने इस बार 2700 पॉइंट्स का ऑलरेडी मूव कर दिया है। तो काफ़ी बड़ा मूव तो यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है। और इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो ग्लोबल सिनेरियोज हैं उस वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट अभी समझ में आ रहा है, मार्केट को दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और उसी को मार्केट रिएक्शन में यहाँ पर कन्वर्ट करके हमको दिखा रहा है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि यार यहाँ से ना हम कोई बड़ा बाइंग तब तक नहीं करेंगे जब तक मार्केट में हमें कोई अच्छा रिवर्सल साइन, अच्छा सपोर्ट साइन नहीं दिखाई देता है, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, और ये हम काफ़ी टाइम से, जब से यार मार्केट यहाँ से भी मूव करना शुरू किया ना, तब से हम यही प्लान कर रहे हैं। और जब ये मार्केट ने लेवल ब्रेक किया था उसके बाद तो हमने उसके बाद बाइंग शायद हमने कभी सजेस्ट भी नहीं करी है। ठीक है, तो दूसरी बात यहाँ पर एक हमें आपको ये स्विंग सपोर्ट ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। ये कौन सा सपोर्ट है? ये है 22,000 का सपोर्ट है। ठीक है, ये काफ़ी अभी पास में है मार्केट के। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि मार्केट में भी यहाँ पर देखो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक पुल बैक लेने की कोशिश करे। ठीक है, और फिर बाद में वापस सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए। देखो यहाँ पर ना आपको बार बार मार्केट इस तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाएगा, देखो यहाँ पर कि यार देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, सपोर्ट जोन से मार्केट जब सपोर्ट लेगा ना तो बुलिश मूव मार्केट में आना शुरू होंगे। तो उनसे आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है यार। देखो क्योंकि यहाँ पर ना क्योंकि बार बार मार्केट क्या करेगा, ऐसी जगह पे पहुंच के और फिर मार्केट में सेलिंग शुरू हो जाएगी, फिर मार्केट ऊपर मूव करे, गैप डाउन ओपन होगा, आपको फंसा लेगा और फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली फिर नीचे ही मूव करता रहेगा। तो इन बुलिश मूव से बचना है। जो भी मार्केट बीच में जो भी बुलिश मूव्स आएंगे ना, इन बुलिश मूव से अपने आप को बचाना है। केवल अभी के लिए इतना ही करना है कि ये जो बुलिश मूव्स बीच बीच में आ रहे हैं, इनसे अपने आप को बचाना है। और जब आपको दिखाई दे कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई है, मार्केट में नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, मार्केट कोई लो क्रॉस कर रहा है, किसी रेजिस्टेंस के पास में है, उस टाइम पर हम सेलिंग प्लान करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, देखो 22,000 हमें ये मंथली चार्ट पर ये एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी के लिए। ठीक है, तो 22,000 के आसपास देखेंगे कि बस यहाँ से मार्केट अगर नीचे आता है तो और यहाँ पे अगर पुल बैक दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। यहाँ पर सेलिंग करने के लिए सोचेंगे कि बस यहाँ पर कैसे सेलिंग करी जा सकती है, कौन से रेजिस्टेंस लेवल हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, गैप जोन में अगर यहाँ से ये जो गैप वाला एरिया है यहाँ पर मार्केट आता है तो हम यहाँ पर कैसे सेलिंग कर सकते हैं। तो सेलिंग के लिए पहले देखना है। ठीक है, और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो। देखो आईवी बढ़ी हुई है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑप्शन सेलिंग करने की, तो कॉल्स बेच सकते हो, थोड़ा सेफर ऑप्शन भी है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो अभी के लिए क्या है, देखो फिर से मार्केट ने क्या किया, एक नया लो यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा है मार्केट। एक ये देख रहे हैं, यहाँ से लो नया क्रिएट करने जा रहा है मार्केट, और उसके बाद फिर वापस हमें मार्केट आगे जाता हुआ मे बी और दिखाई दे सकता है। ठीक है, 22,000 के आसपास हमें फिर से एक थोड़ा पुल बैक आ सकता है। और फिर अगर मार्केट में वापस से कोई नेगेटिव गैप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फिर मार्केट में फिर से सेलिंग आ सकती है। ठीक है, नहीं तो मार्केट इसको लेवल को लेकर अगर सपोर्ट बनना चाह रहा है तो वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन
मार्केट में पहले डेली चार्ट के ऊपर एक अच्छा प्राइस एक्शन हमें मार्केट क्रिएट करके दे, ठीक है? तभी हम मार्केट में बाइंग प्लान करेंगे और थोड़ा छोटी-छोटी क्वांटिटी में प्लान करेंगे। जैसे-जैसे मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा, वैसे-वैसे हम भी अपनी पोजीशन में कॉन्फिडेंस दिखाएँगे, ठीक है? तो अननेसेसरी अभी कोई बड़े बाइंग ट्रेड प्लान नहीं करने, क्योंकि बाय अगर आप प्लान करोगे ना और उसके बाद फिर फँसे रह जाओगे उसमें, क्योंकि आपको आपके सामने मार्केट नीचे ही नीचे जाता रहेगा और आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। आपके पास एक तो अपॉर्चुनिटी गई, अपॉर्चुनिटी जो नेक्स्ट आप ले सकते थे सेलिंग साइड की, वो आपके हाथ से चली जाएगी और दूसरा आपका पैसा फँसा हुआ है तो फँसा ही रहेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान देना है। और बैंक निफ्टी देखेंगे, सिमिलर व्यू है। देखो बैंक निफ्टी भी फिर से अपने सपोर्ट ज़ोन्स की तरफ भाग रहा है। जो अभी जो बैंक निफ्टी में मंथली अगर सपोर्ट मैं देखूँ, मंथली जो सबसे बड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो यही यानी ये वाला लेवल है, यानी 48,000 का लेवल है। बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा सपोर्ट अभी दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से फॉल हुआ है भाई। बहुत बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। अराउंड 14% के आसपास बैंक निफ्टी गया है। निफ्टी तो फिर भी एटलीस्ट शायद 11% के आसपास ही गिरा है। ठीक है, 11% है कितना, जो कैंडल का मंथली कैंडल का अगर देखेंगे तो 11% के आसपास निफ्टी गया है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी अराउंड 16 यानी 17% के आसपास बैंक निफ्टी मूव किया है। ठीक है, तो देखो नेगेटिवनेस तो यहाँ पर समझ में आ रही है, बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी मैं फिर से सिंपल से वही से फिर से आपसे वही कहूँगा कि यहाँ पर कोई भी अगर बुलिश मूव आता है तो बाइंग नहीं करना है और सेलिंग पहले प्लान करनी है। अगर आपको कोई भी बुलिश मूव दिखाई देता है वहाँ से, फिर उसके बाद कोई गैप डाउन ओपनिंग आती है या फिर वहाँ पर कोई रिजेक्शन दिखाई देता है, तो सेलिंग पहले प्लान करो और बाइंग एटलीस्ट प्लान मत करो। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो ना सेलिंग, दैट्स ओके, फाइन, ठीक है, चलेगा। लेकिन बाइंग अभी नहीं करनी है, बाइंग के लिए मार्केट अभी रहा नहीं है, ठीक है? तो बाइंग एटलीस्ट अभी नहीं करनी है। और अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो देखो ओपन इंटरेस्ट में आज तो पहला दिन है, कल ही एक्सपायरी हुई है, तो आज ही कोई बड़ा मोमेंटम अभी डेटा यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है उससे 22,500 और 500 के मल्टीपल जो है 22,000, ये दो ही बड़े लेवल्स दिखाई दे रहे हैं अभी के लिए। और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो अभी के लिए 50,000 एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है और 51,000 एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर एफआईआई डेटा देखा जाए, एफआईआई इसका हम नेट पोजीशन अगर देखते हैं, एफआईआई और डीआईएस का नेट पोजीशन, तो देखो अभी भी नेगेटिव है। फ्यूचर्स में आप देखेंगे तो नेगेटिव है। ऑप्शंस में देखेंगे तो पुट्स बाय करे हुए हैं, कॉल सेल करे हुए हैं। प्रो भी देखेंगे तो नेट नेगेटिव पोजीशन। देखिए इन लोगों ने कभी भी अपनी जो नेट पोजीशन है वो बुलिश नहीं करी है, ठीक है? फ्यूचर्स में ज़रूर ये जो प्रोज हैं वो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शंस में आप देखोगे तो कभी भी इनकी जो नेट पोजीशन है वो हमेशा बेरिश रही। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो पुट्स बेचे हैं, लेकिन कॉल्स उससे कम से कम 3 टाइम क्वांटिटी में कॉल्स बेचे हुए हैं। तो नेट जो पोजीशन है वो कभी भी इनकी बुलिश नहीं हुई है इतने समय से। तो और क्लाइंट देखेंगे तो क्लाइंट कंप्लीटली बुलिश प्लान कर रहा है। तो देखो मैं सिंपल अभी यही बोलूँगा, देखो चार्ट नेगेटिव लग रहे हैं, कोई भी रिवर्सल का सिग्नल नहीं है और निफ्टी ऐसे ही डाउनवर्ड मोमेंटम देख सकता है, कंटिन्यू हो सकता है मोमेंटम। तो बेरिश ही रहना है। अगर आपके पास शॉर्ट्स हैं तो होल्ड करिए और पुल बैक अगर दिखाई देता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह उसे ट्रीट करना है। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सेंसिबल के हिंदी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हमेशा की तरह अपने कैपिटल को बचा के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, हेज के साथ ट्रेड करिए एंड हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल। बाय बाय।